Bismillahirrahmanirrahim. I will discuss unit number 21, the road not taken. Road means path, way. Not taken means not walked on, not walked over. The road not taken is a dramatic monologue. Monologue is a poem where only one speaker talks. जिस तरह मदर टू सन एक ही स्पीकर बात कर रहा था, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ही बंदा बात कर रहा है, तो इसलिए एक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मीन्स एट अ क्रिटिकल पॉइंट, एट अ क्रूशियल स्टेज। एक क्रिटिकल पॉइंट, एक क्रूशियल स्टेज पे बात हो तो उसको हम कहेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक बंदा बात कर रहा है, मोनोलॉग। क्रिटिकल सिचुएशन है तो इसलिए ड्रामेटिक, तो इसको हम कहेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग। दिस पोएम इज़ आल्सो अ सिम्बॉलिक पोएम। ड्रामेटिक मोनोलॉग के साथ साथ ये एक सिम्बॉलिक पोएम भी है। सिम्बॉलिक पोएम इज़ अ पोएम वेयर सिम्बल्स आर यूज्ड, वेयर सिम्बॉलिज्म इज़ यूज्ड, जहाँ पर सिम्बॉलिज्म यूज्ड हो। सिम्बॉलिज्म इज़ व्हेन अ कंक्रीट एंटिटी रिप्रेजेंट्स इन एब्स्ट्रैक्ट वन। जब कोई कंक्रीट एंटिटी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी को रिप्रेजेंट, इसको हम कहते हैं सिम्बॉलिज्म। जिस तरह मदर टू सन में हमने पढ़ा था, टेक्स, नेल्स और शार्प मटेरियल हार्डशिप और डिफ़िकल्टीज़ को रिप्रेजेंट करते। तो यहाँ पर रोड का मतलब है द चॉइस, द ऑप्शन। तो रोड कंक्रीट है और चॉइस या ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे सिम्बॉलिज्म, और ये एक सिम्बॉलिक पोएम है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड। डाइवर्ज मीन डिवाइडेड, स्प्लिट, branched off. In a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent. Bent means curved. To in the undergrowth. Undergrowth mean bushes, झाड़ियाँ। राइटर जो है स्पीकर एक जंक्चर पे खड़ा है, उसके सामने दो रोड्स डिवाइड हो रही है, दो रोड्स ब्रांच टॉप हो रही है। येलो वुड मतलब ऑटम की बात है। अब वो एक स्पीकर है तो दोनों रोड्स एट द सेम टाइम वो नहीं ट्रेवल कर सकता। वो कहता है कि काफ़ी देर तक मैं उधर खड़ा रहा, एक रोड की तरफ देखता गया जहाँ तक वो कर्व्ड हो रहा था, जिस पॉइंट पे वो कर्व हो रहा था उस पॉइंट तक मैंने उसको सर्वे किया। तो यहाँ पर रोड का मतलब है एक चॉइस, एक ऑप्शन। इसके पास दो ऑप्शंस थे, दोनों एट द सेम टाइम सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो एक ऑप्शन को काफ़ी देर तक इसने कंसिडर किया। अच्छा, ये जो एंड यूज़ हुआ है इस लाइन के एंड पे भी, इसको हम कहेंगे एनाफोरा। एनाफोरा इज़ व्हेन अ वर्ड आर इन एक्सप्रेशन इज़ रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ द डिफरेंट लाइन्स ऑफ अ पोएम। किसी पोएम की डिफरेंट लाइन्स के स्टार्ट में, जिस तरह यहाँ पर है कोई वर्ड या एक्सप्रेस, इसको हम कहेंगे एनाफोरा। इसी तरह ये जो ओ साउंड है तो ये एजुनेंस होगा। इलिट्रेशन, एजुनेंस, कॉन्सोनेंट वो तो मोस्टली हर लाइन में होता है, ये इलिट्रेशन हो गया। इसी तरह एज जो है ये एजुनेंस और कॉन्सोनेंट्स में दोनों आ गई, बल्कि इलिट्रेशन भी आ गई इसमें। स्टार्ट में ये वो साउंड है तो ये इलिट्रेशन भी हो गया। Then took the other as just as fair. Fair means beautiful. And having perhaps the better claim because it was grassy and wanted where. Wanted means demanded, required. Where means walk, travel. Though as for that the passing there had won them really about the same. अब राइटर ने पहले रोड की तरफ देखा, फिर उसके बाद दूसरी की तरफ, तो कहते हैं कि दूसरा रोड उसी तरीके से, वैसे ही जिस तरह पहले वाला था उसी तरीके से वो भी खूबसूरत था, और ज़ाहिरी तौर पर अपरेंटली वो बेहतर लग रहा था। अपरेंटली, सीमिंगली वो मुझे बेहतर लगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रासी था और उसके ऊपर ज़्यादा ट्रेवल नहीं थी, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जब मैंने देखा अपरेंटली, लेकिन जब उसकी बाद ट्रेवल करके मैंने देखा तो वो सेम ट्रेवल था, जिस तरह पहले वाला ट्रेवल था, सेम कंडीशन सेकंड रोड की भी थी। पहले रोड को कंसिडर करने के बाद, पहली चॉइस को कंसिडर करने के बाद राइटर कहते हैं कि दूसरी की तरफ वो वैसी ही लग रहा था खूबसूरत, लेकिन वो ग्रासी और उसके ऊपर कम ट्रेवल, मतलब कम लोगों की सिलेक्शन थी वो चॉइस,
लेकिन फिर वो कहते बाद में तो फिर सेम कंडीशन थी दोनों की। अब ये जो वांटेड वेयर है ये पर्सनिफिकेशन है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग को वांट वाली क्वालिटी दी गई है जो कि एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नॉट नो स्टेप हेड ट्रोडन बैक ट्रोडन मीइंग वॉकड अपॉन traveled on. Blake, oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब जो उस मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, उस मॉर्निंग दोनों रोड्स बिल्कुल सेम थे, एग्जैक्टली थे, और लीव्स उसके ऊपर पड़े हुए थे, और वो लीव्स जो थे वो ट्रेवल्ड ऑन नहीं थे, वॉकड अप ऑन नहीं थे। पहले वाला ऑप्शन जो था, पहले वाला रोड जो था राइटर के, वो मैंने किसी और दिन के लिए रिज़र्व रखा और मैंने सेकंड ऑप्शन सेकंड रोड सेलेक्ट किया। लेकिन मुझे डाउट था कि मैं वापस इधर आऊँगा या नहीं, पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही थी कि ये मेरे लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो पहले राइटर रोड की जंक्चर पे खड़ा है, दो ऑप्शन है सामने, मतलब दो रोड्स है। पहले एक को कंसिडर करता है, फिर दूसरे को कंसिडर करता है। दूसरा वाला उसको पहले ज़ाहरी तौर पर सीमिंगली लेस ट्रेवल्ड और बेटर ऑप्शन लगता है, लेकिन जब वो उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर ट्रेवल स्टार्ट करता है उसको पता चलता है कि सेम ट्रेवल्ड है। तो ये आयरनी भी यूज्ड है इस सेकंड स्टेंजा में। उसको लगता है कि ये लेस ट्रेवल्ड है, लेकिन जब वो ट्रेवलिंग स्टार्ट करते हैं तो वो सेम ट्रेवल्ड होता है। तो आयरनिकल सिचुएशन है। इसी तरह हम एक्सटेंडेड मेटाफर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रोड्स और चॉइसेस कंपेयर की गई और थ्रू आउट द पोएम है, तो साथ में ये एक्सटेंडेड मेटाफर भी हो गया। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई मीन्स अ डीप ब्रेथ। समवेयर एजेस एंड एजेस, एजेस एंड एजेस मीन अ लॉट, so many years ago. Hence, two roads diverge in a wood and I. Two roads diverge in a wood, two roads divided, split off, branched off. तो ये लाइन रिपीट हुआ है, ये पहले भी यूज़ है या अभी, तो ये होगा रीफ्रेन। जब कोई लाइन रिपीट हो जाए पोएम में उसको हम कहते हैं रीफ्रेन। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। अब राइटर कह रहा है कि आज से बहुत अरसा बाद मैं एक डीप ब्रेथ के साथ ये बताऊंगा। अब यहाँ पर ये जो डीप ब्रेथ है ये सेटिस्फेक्शन की भी हो सकती है और कंप्लेन की भी हो सकती है। इसने ये बताया नहीं है। कहता है कि मैं बताऊंगा कि मेरे सामने इस तरह दो ऑप्शंस थे और मैंने वो सिलेक्ट किया जो लेस ट्रेवल्ड था, और इसने सारा डिफरेंस क्रिएट किया, इससे सारा डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब ये डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये उसने बताया नहीं है, एम्प्लाइड है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये मेंशन नहीं है। सिर्फ उसने ये कहा है कि मैं डीप ब्रेथ के साथ बताऊंगा। अब डीप ब्रेथ समटाइम्स सेटिस्फेक्शन की होती है, समटाइम्स कंप्लेन की होती है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। बस उसने सिर्फ ये बताया कि सेकंड ऑप्शन लेस ट्रेवल ऑप्शन सेलेक्ट करके मेरी लाइफ में डिफरेंस कॉज्ड है। अब ये डिफरेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है ये उसने बताया नहीं है। इमेजरी यूज्ड है लास्ट लाइन में भी, बल्कि थ्रू आउट द पोएम। इमेजरी ऑफ साइट, हमारे माइंड में एक व्यू बन रहा है, स्केच बन रहा है कि इस तरह टू रोड्स है और ऑटम वगैरह। ये साइड जो फिर है ये इमेजरी ऑफ साउंड, मतलब इमेज ऑफ हियरिंग। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। दिस की बात जो स्टेटमेंट है, बात है, वो उसकी कंप्लीट नहीं है, तो हम इसको इंजॉयमेंट भी कह सकते हैं। इसी तरह इंजॉयमेंट का एक और एग्जांपल, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, ये जो लाइन है देयर के बाद भी बात कंप्लीट नहीं है, ये भी इंजॉयमेंट की एग्जांपल है। तो ये हो गई इसकी फिगर ऑफ स्पीच, साथ में जो बाकी डिटेल्स है वो भी हो गए। अच्छा, इस पोएम को हम एक नैरेटिव पोएम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें राइटर एक अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। सिंबॉलिक पोएम है क्योंकि यहाँ पर रोड ऑप्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोड्स दो है तो ऑप्शंस। नैरेटिव है क्योंकि स्टोरी नरेट कर रहा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे आके राइटर अपनी स्टोरी बता रहा है, और इस तरह बता रहा है कि दो रोड्स थे, मतलब दो ऑप्शंस थे, लेस ट्रेवल्ड उसने सेलेक्ट किया और उसी से ही सारा डिफरेंस क्रिएट। अब डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये इम्प्लाइड है,
इम्प्लाइड मीन्स इनडायरेक्टली गिवन, डायरेक्टली गिवन नहीं है। डिफरेंस दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी।